तो क्या आप भी परेशान हो चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के मानों को कैसे याद रखते हैं और इसकी सारणी को कैसे बनाते हैं? तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम इस क्लास में सीखेंगे त्रिकोणमिति के मानों को, जैसे कि साइन 30, साइन 45 और कोसेक 30। यानी इन सभी मानों को, यानी किसके मानों को? साइन 30, कॉस 45, साइन साइन 60 या फिर टेन 60, टेन 90, इन सभी के मानों को आसानी से हम पढ़ेंगे और सीखेंगे, यानी सारणी में बनाना सीखेंगे और इनके मानों को याद करना भी सीखेंगे। सबसे पहले हमें क्या रखना पड़ेगा? हमें तीन चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। हमें एक तो किसका मान याद रखना पड़ेगा? साइन 30 का मान याद रखना पड़ेगा, साइन 45 का और साइन 60 का मान ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसकी भी मैं एक क्या बता दूंगा, ट्रिक बता दूंगा, यानी तरीका बता दूंगा उनको भी कैसे याद रखा जाएगा। मैं आपको इतना आसान तरीका बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री अनुपात निकालने का, यानी ट्रिग्नोमेट्री अनुपात निकालने का इतना आसान तरीका आज तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो आइए वीडियो को क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम साइन 30 का मान हमें याद रखना पड़ेगा, या फिर हम याद रख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे बटे में 2, और इधर लिखा जाएगा बटे में √2, और बटे में कितना लिखा जाएगा? 2। यानी किसे लिखा जाएगा? बटे में 2, √2 और फिर यहाँ पे 2। और इसी तरह आप सबसे पहले नंबर कौन सा होता है हमारा? 1। और इसी तरह यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 1। और यहाँ पे लिखा जाएगा √3। ये होता है हमारे साइन 30 के मान, साइन 45 के मान और साइन 60 के मान। इसी तरह हम साइन 0 का मान भी, सबसे पहले संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है वो भी लिख लेते हैं, 0 से। और इसके बाद में 0 के बाद कौन सी संख्या आती है हमारी? 1 आती है, तो वो भी हमने यहाँ लिख लिया। तो यही मुझे याद रखना है। बाकी हम क्या करेंगे, इन सभी मानों को हम कैसे निकालेंगे? कॉस का मान, टेन का मान, कोसेक का मान, सेक का मान और कॉट का मान बहुत ही आसान तरीके से हम निकालना सीखेंगे सारणी में, और हम इसको भरेंगे। तो इसी प्रकार हम कर लेते हैं। यानी जब हम साइन का मान हमें पता चल गया, साइन के सभी मान हमें पता चल गए, 30, 45, 60 का मान पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे, साइन 90 से हम उल्टा लिखना शुरू कर देंगे। यानी पहले साइन 0 का मान लिखेंगे, तो कहाँ से लिखेंगे? साइन 90 से 0। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1। उसके बाद आएगा हमारा अंडर रूट 3 बटे में 2, और इसी तरह इसका मान हो जाएगा हमारा √2, और इसी तरह साइन 60 का, cos 60 का मान हो जाएगा हमारा 1/2, और साइन 0 का मान है तो वो हो जाएगा साइन कॉस 0 का मान। तो इसी तरह हमें पता है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, कि अब हमें किसका मान लिखना है? टेन थीटा का मान लिखना है। टेन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात में मान लिखना है। तो जैसे हमें पता है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो हमें क्या लिखना है? टेन थीटा का मान लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यानी साइन थीटा बटे में कॉस थीटा हमें लिखना पड़ेगा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का हम क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा का भाग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? सबसे पहले भाग करने पर हमें मिलेगा यहाँ पे, जब हम 1 का भाग 0 में लगाएंगे तो हमें मिलता है 0। जब मैं इसका भाग, यानी इसका भाग इसमें लगाऊंगा, यानी साइन थीटा का भाग कॉस थीटा में लगाऊंगा, तो यानी 2 से तो ये 2 कट जाएगा, यानी ये 2 से तो ये 2 कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास? 1/√3। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 1/√3। इसी तरह इससे भी क्या होगा? ये भी 1/√2, 1/√2 दोनों भी कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा। इसी तरह यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास? √3 बचेगा। तो यहाँ पे √3 लिख लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे जब हम मैं 1 का भाग 0 का भाग 1 में लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? इनफाइनाइट, या फिर यहाँ पे मिलता है अपरिभाषित। क्या मिलता है हमें? अपरिभाषित संख्या मिलती है हमें। ठीक है। और अब हम इसको क्या करते हैं, आगे लिख लेते हैं। इसी तरह हम, जब हमारा टेन थीटा का मान आ गया, तो अब हम इसकी तरह हम किसका निकाल सकते हैं? क्योंकि टेन थीटा किसका उल्टा होता है? इसे लास्ट वाली क्लास में हमने पढ़ा था, टेन थीटा किसका उल्टा है? कॉट थीटा का उल्टा होता है। तो टेन थीटा की जगह किसका आ जाएगा? कॉट थीटा का। यानी जब हम उल्टा मान रख देंगे कॉट में, जैसे कि पहला जो टेन थीटा का जो मान होता है, यानी टेन 90 का जो मान होगा वो किसका मान होगा? टेन 0 का मान होगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको उल्टा लिखना चालू कर देते हैं कॉट के लिए। तो लिख लेते हैं। सबसे पहले आएगा अपरिभाषित। क्या आएगा? अपरिभाषित। और उसके बाद आएगा √3, और उसके बाद लिखा जाएगा 1, और इसी तरह क्या लिखा जाएगा? √3, और इसके बाद हम क्या लिख देंगे यहाँ से? 0। तो इसी तरह हो जाता है हमारा कॉट का भी हल हो जाता है, टेन का भी हो गया। और इसी तरह हम किसका देखेंगे? अब हम देखेंगे कोसेक का और सेक का। एक बार हम कोसेक का लिख लेंगे, उसके बाद सेक का भी हम क्या कर देंगे? उसके साथ लिख देंगे। तो हमें पता है कि कोसेक क्या होता है, जैसे कि हमें पता है कि
साइन थीटा किसका होता है, क्या होता है, कोसेक 1/, कोसेक होता है। तो लिख लेते हैं हम, क्या होता है, 1/कोसेक, कोसेक थीटा होता है। तो जैसे कि लिखना चालू कर देते हैं, यानी क्या होता है, यानी हमको क्या लिखना है, जितने भी साइन के जो जितने भी मान हैं, यानी साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान, हमको क्या लिखना है, सबको 1 के बटे में लिखना है। तो 1 के बटे में लिखेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या मान आएगा, सबसे पहले हमारा मान आएगा अपरिभाषित। यानी जब हम क्या करेंगे, इसको 1 के बटे में लिखेंगे, यानी 1 0 के बटे में लिखेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, अपरिभाषित आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, क्या आएगा, अपरिभाषित। और उसके बाद क्या आएगा, जब हम 1 के बटे में इसको लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 2, और इसी तरह हमारा क्या आएगा, √2, और इसी तरह क्या आ जाएगा, आगे हम लिखेंगे 2/√3, और इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब हम कोसेक के मान जब हम निकाल चुके, कोसेक थीटा के 30, 45, 60 और 90 के लिए मान निकाल चुके, तो हम इसका क्या कर देंगे, इसका उल्टा हम इसमें रख देंगे, सेक के मान में रख देंगे। तो सबसे पहले मान रखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, तो सबसे पहले 1 रखेंगे, उसके बाद आ जाएगा हमारा √2/3, और इसी तरह हमारा क्या आ जाएगा, √2, और इसी तरह ये वाला मान यहाँ आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2, और इसी तरह ये वाला लास्ट वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, तो लिख देंगे अपरिभाषित। इसी तरह क्या होता है, हमारी साड़ी पूरी तरह कुछ ही मिनटों में बन के तैयार हो गई। अब मुझे टाइम इस वजह से लगा क्योंकि मैंने एक्सप्लेन भी किया है और साड़ी को भी भर के भी बताया है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद इस साड़ी को तुमको 2-3 बार क्या करना है, भर के अच्छे से लिखना है और समझ के लिखना है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे एग्ज़ाम में भी अच्छे से याद रहेगा और कभी भूलोगे भी नहीं आप। ठीक है, तो इसी तरह ये क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, और ऐसे ही मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।